यीशु मसीह की जय। या तो आज हम बात करने जा रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द हिडन ट्रेजर, छुपे हुए खजानों के बारे में हम बात करें कि कैसे परमेश्वर जो है, देखिए परमेश्वर के काम बड़े अनोखे हैं। हमारी जो किंगडम की जो सारी कॉन्सेप्ट है वो बहुत, मैं कह सकता हूँ मिस्टिकल है, वो बहुत ही हैरान कर देने वाला है और वो बहुत हमारी समझ से परे है। ना आंखों ना देखी, ना कानों ने सुनी, ना दिल में समाई ऐसी बातें खुदावन जो है वो हमें सिखाता है। और परमेश्वर जो है बहुत ही कहते हैं कि अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर है, बहुत ही अद्भुत चीज़ें करने वाला हमारा परमेश्वर है। और आज हम ये देखते हैं कि कैसे परमेश्वर जो है उसने हमें जो खड़ा किया है, उसने हमें जो तैयार किया है। कई बार हम ये अपने आप को समझते हैं कि वी आर सिंपल, वी आर ऑर्डिनरी, हमारे अंदर कुछ खास नहीं है, हमारे अंदर कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, तो क्या परमेश्वर हमें यूज़ कर सकते हैं? क्या परमेश्वर जो हैं हम परमेश्वर के किसी काम आ सकते हैं? क्या हमारे अंदर किसी तरह की कोई ऐसी खासियत है, या हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्टेड हैं, या फिर हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ ऐसी शख्सियत हैं, पर्सनालिटी हैं? क्या हमें बात करना आता है? क्या हमें इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो? जैसे कई लोगों के अंदर गिफ्ट ऑफ गैब होता है, कई लोगों के अंदर बात करने की बड़ी स्टाइल होती है, वो ऐसी बात कर देते हैं कि आप लोग जो हैरान हो जाते हैं। तो वो लोग टीवी पे एंकर्स बन जाते हैं, शो होस्टिंग करने लग जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। बट क्या परमेश्वर को ऐसी चीज़ें चाहिए, या परमेश्वर जो हैं कुछ और चीज़ों पे ध्यान देते हैं? हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह को परमेश्वर ने यूज़ किया बड़े हम्बल तरीके से। यीशु मसीह कोई राजा बन के नहीं आए। वो अगर चाहते तो किसी बहुत राजसी घराने में जन्म ले सकते थे, वहीं से किसी हेरोड के घर के पास ही, वहीं पर जहाँ पर जो हेरोड का जो पैलेस था उसके पास ही यीशु मसीह एक छोटी सी जगह पर एक गांव में बेथलेहम के अंदर थे, वहाँ पर हेरोड का भी महल था। लेकिन यीशु मसीह ने अपना जन्म जो है वो चरनी में लिया। यीशु मसीह एक शेपर्ड की तरह से और एक हम्बल मैंजर के अंदर वो पैदा हुए, है ना। और हम ये देखते हैं कि बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ यीशु मसीह आए, लेकिन दुनिया का राजा, दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह ह्यूमिलिटी से आया। आजकल हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो लोग हैं जो कुछ भी वैल्यू नहीं रखते, वो राजाओं की तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन यीशु मसीह हम्बल होके आए। कितने लोगों को हम्बल होना अच्छा लगता है? ज़रा मुझे हाथ दिखाएं, इफ़ एनीवन लाइक्स टू बी हम्बल, है ना। कि आपको लगता है कि नहीं, हम्बल नहीं होना चाहिए, हम्बल होने से ना लोग आपको वैल्यू नहीं करेंगे, आप हम्बल होंगे ना तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, है ना। लोगों को बड़ा ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन चाहिए। मुझे याद है जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू किया था तो लोग मुझसे हमेशा कहते थे, पास्टर जी आप बहुत सिंपली ड्रेस करते हो, बहुत ही सरल से कपड़े पहन लेते हो, बहुत सरल से तरीके से आ जाते हो, कुर्तों के अंदर आ जाते हो, हमें तो पता भी है ये कुर्ते कितने के आते हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि आपकी मिनिस्ट्री जो है, आपको बहुत अच्छे महंगे सूट्स पहनने चाहिए, उससे ही मिनिस्ट्री चलती है। पर दिखावा जो है वो आपकी अनॉइंटिंग को बढ़ाता नहीं है, वो आपकी अनॉइंटिंग के साथ कुछ उसका लेना देना नहीं है। यू कैन चार्म पीपल विद योर प्रेजेंटेशन, बट यू कैन नॉट क्रिएट दैट फ्रूट। के लिए आपको वो प्रेजेंटेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सरलता, यीशु मसीह ने सरलता के साथ काम किया। और बाइबल हमें सिखाते हैं कि ट्रेजर ऑफ हेवन जो हैं, दे आर हिडन इन ह्यूमिलिटी एंड नॉट इन शो। कि स्वर्ग के जो खजाने हैं वो दिखावे में नहीं है, बल्कि सरलता में हैं। परमेश्वर के जो खजाने हैं वो बहुत ही स्वाभाविक होते हैं, वो बहुत ही नेचुरल चीज़ों के अंदर दिखाई देते हैं, और वो नेचुरल को सुपर नेचुरल बनाने का जो काम है वो प्रभु यीशु मसीह का है। आमीन। और किंगडम जो है ना, वो कैजुअल आंखों के लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए जो उसके खोजी हैं, जो कैजुअल तरीके से गॉड को फॉलो करना चाहते हैं, जो बहुत कैजुअल तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनकी सर्च भी कैजुअल है, जिनकी हंगर भी कैजुअल है, जिनकी थर्स्ट भी कैजुअल है, उनके लिए रिलीजन बहुत अच्छा ऑप्शन है भाई। उनके लिए हमको बस वी आर नॉट सो हंग्री एंड डेस्परेट फॉर गॉड, वी जस्ट वांट अ गुड रिलीजन, वी जस्ट वांट अ गुड नॉर्मल थिंग, वी डोंट वांट बी। हमने जैसे बाइबल में लिखा कि मुबारक हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। वो भूख और प्यास जो है सब में नहीं होती है, और बहुत सारे लोग वो चाहते भी नहीं हैं। उनको लगता है यार दिस इज़ टू मच, हमारे लिए ये नहीं है, हमें तो कोई टेम्पलेट दे दो, कोई बॉक्स दे दो, जिस बॉक्स के अंदर 5-6 डब्बों में चीज़ें रख दे तो हम रिलीजियस तरीके से जिएंगे। हम वी आर नॉट डेस्परेट फॉर गॉड, येस वी लव गॉड,
बट वी आर नॉट डेस्परेट टू नो गॉड, वी आर नॉट डेस्परेट टू सीक हिज फेस, है ना। लेकिन परमेश्वर की जो किंगडम है वो चीप नहीं है, इट इज वेरी प्रेशियस। समझ से यीशु मसीह की जाए। और उस प्रेशियसनेस को पाने के लिए यू विल हैव टू हंगर एंड थर्स्ट फॉर गॉड्स राइचियसनेस। इट इज ओनली फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली, जो मेरी रूह खुदा की प्यासी है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, तरसने वाले लोग चाहिए खुदा को, जो तरसते हैं। तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आप परमेश्वर के लिए तरसते हैं, कि आप सिर्फ खुदा को देख के सिर्फ कहते हैं कि चलो हम जो है वो परमेश्वर के साथ एक कैजुअल सा रिश्ता बना लें, क्योंकि वो कैजुअल रिश्ते में हमेशा कैजुअलिटीज़ होती हैं, याद रखना। जहाँ पर कैजुअलनेस है ना, वहाँ पे कैजुअलिटीज़ बहुत है। वहाँ पर आपको कभी भी भरपूरी नहीं मिलेगी, वहाँ पर आपको कभी भी वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप ढूंढ रहे हैं। या हम चाहते तो हैं, कई बार ना हम चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छी बरकतें मिलें या खुदा के साथ बहुत गहरा रिश्ता हो, लेकिन उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ खोना भी पड़ेगा। तो आए हम बाइबल में देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 44। वी ऑल शुड लुक इनटू दैट एंड लेट्स सी इफ somebody will read it in Hindi and once somebody will read it in English as well। हम पढ़ते हैं मत्ती का 13 अध्याय और उसकी 44वीं आयत, 44 ही कहते हैं ना, 44, हाँ जी 44। हम सब पढ़ेंगे एक साथ मिलके। और इंग्लिश में कौन पढ़ेगा? जल्दी से मुझे हाथ उठा के दिखा दें जो पढ़ना चाहते हैं। सुनील भाई इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में जो पढ़ेगा वो फटाफट हाथ दिखा दें, हाँ जी, ताकि मैं, हाँ जी रचना जी चलें, सुनील भाई रचना जी, यस पहले सुनील भाई आप पढ़ें, हाँ जी। Chapter 13 हाँ जी, verse 44। हाँ जी, The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field। हाँ, When a man found it, he hid it again, हाँ जी, and then in his joy went and sold all he had and bought that field। ओह वाओ, फिर से ब्यूटीफुल, रीड इट वंस अगेन। द किंगडम ऑफ हेवन, हाँ जी पढ़ें, फिर से पढ़ें सुनील भाई, मजा आ रहा है, हाँ जी। The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field। लाइक अ ट्रेजर हिडन इन अ फील्ड, बड़ी ऑर्डिनरी सी जगह के ऊपर जो ट्रेजर रखा हुआ है। ट्रेजर कोई फील्ड में रखता है? बताओ, कोई ट्रेजर नहीं रखेगा ना फील्ड में, है ना। ट्रेजर रखने के लिए आपके पास तो वो पीपल विल ऑलवेज कीप अ ट्रेजर इन ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई सेफ हो, जहाँ पे ताले वाले लगे हो। फील्ड में छुपा दिया, मतलब आप सोचो, गहरी बात है, ध्यान से सुनना, हाँ जी। When a man found it, he had hid it again। मतलब पहले किसी ने रखा होगा वहां पे, फिर जिसने किसी ने ढूंढा उसने वहीं दबा दिया, उसने कहा यहीं रखो भाई, यहां से निकालने से खतरा है। बोलो यीशु मसीह की जय। And then in his joy went and sold all he had and bought that field। फिर उसने अपना जो कुछ था सारा कुछ बेच दिया और जाके फिर वो फील्ड खरीद लिया, है ना, और फील्ड में पड़े रहने दिया। मतलब ऑर्डिनरी जगह के अंदर एक ट्रेजर पड़ा था। शायद ये बात आपके बारे में हो रही है, एक ऑर्डिनरी से जीवन में एक बहुत बड़ा खजाना रखा है। रचना जी पढ़ेंगे, हाँ जी। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, हाँ जी, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। किसी मनुष्य ने पाया और उसे छुपा दिया, हाँ जी। और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया आहा। और उस खेत को मोल ले लिया। उस खेत को मोल ले लिया। आज मैंने बड़ा फनी वीडियो देखा है कि इंस्टाग्राम पे आया था वीडियो, और ये बाई चांस आ गया। आई थिंक होली स्पिरिट ऐसे ही काम करता है। तो किसी ने दिखाया कि एक लेडी दिखा रही थी, दीना जी मेरे यहाँ बैठी हुई हैं तो आप वहीं बैठे रहे। किसी ने मुझे दिखाया कि एक लेडी ने ना घर में झाड़ू नहीं होता वो जो रीना जी जैसा अब घर में जिसके नीचे पोछा होता है, जो मॉप जो होता है, तो कहते हैं हम घूमने जाते हैं तो अपने सारे गहने गुहने जो ना मॉप का खोल के उसमें डाल के बाथरूम में छोड़ जाते हैं। तो कहते हैं अगर कोई चोर आएगा वो सारा घर ढूंढेगा, वो खजाने ढूंढने के लिए ताले तोड़ेगा, सब कुछ तोड़ेगा, मॉप के ऊपर कोई नहीं जाएगा। अब ये आप करें तो जब आप ऐसा छुपा के जाएं तो किसी को बता के मत जाना, क्योंकि अब राज खुल गया है, ठीक है। तो उसने दिखाया कैसे उसने काफ़ी सारे गहने 2 मॉप्स में डाल दिए। ये वो जो भी उसके दिखा रहे थे, कंगन नहीं, मतलब कंगन तो नहीं थे, लेकिन वो चेन्स और ये सब और कान के और उसके 2-4 हीरे वीरे भी डाल के मॉप के अंदर करके ऐसे करके उसने बाथरूम में रख दिए। मतलब चोर सब कुछ ढूंढेगा लेकिन कभी झाड़ू नहीं ढूंढेगा कि झाड़ू में भी कुछ हो सकता है ना।
आप देखो कि ये एक स्ट्रैटेजी होती है कि जो सबसे महंगी चीज़ को आप सबसे ज़्यादा ऑर्डिनरी तरीके से आप उसको महफूज रख सकते हैं, उसको छुपा सकते हैं, उसको बहुत ही ऑर्डिनरी जगह पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्पेशल जगह पे छोड़ेंगे तो सबकी नज़र पहले वहीं जाएगी। आप अगर घर में कोई वो डब्बा खरीदते हैं, वो जो होता है, जो सेफ जैसी होती है, तो सबसे पहले तो चोर उसे ही तोड़ेगा, उसको पता है इसी में कुछ होगा। और आप कितनी भी मोटी सेफ लगा लो, टूट सकती है, क्योंकि जो चोर आता है वो सारे प्लानिंग लेके आता है, लेकिन झाड़ू कौन ढूंढेगा। ऐसे ही जब हम अपनी जब खुदावन जो है ना कॉमन जगहों पे अनकॉमन ट्रेजर्स रख देता है, कॉमन लोगों के अंदर, मेरे जैसे, आपके जैसे, हम सब के अंदर जो और जितना जो सिंपल बन जाएगा ना, जितना झाड़ू टाइप बनेगा, उतना परमेश्वर आपके ऊपर और छुपा सकता है। कहते हैं यार ये तो बहुत ही सरल है, ये बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर और कुछ डाल दो। क्योंकि कैजुअल आंखों के लिए, ये जो कैजुअल माइंडसेट वालों के लिए ये जगह बिल्कुल इम्प्रॉबेबल है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, कि भैया इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर वहीं पर रख देता है। कि अब देखिए, मोजेस को जो है डेजर्ट के अंदर बर्निंग बुश मिली, खुदा की हजूरी के लिए कोई बहुत, जो फरीसी लोग थोड़ी, तो कभी फरीसी लोग कभी डेजर्ट में नहीं जाएंगे। फरीसी लोग जो थे वो हमेशा बड़े आडंबर के साथ जो थे वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करते थे। दे नेवर प्रैक्टिस विद ह्यूमिलिटी, है ना। उनका जो तरीका है, जो कह सकते हैं ना कि प्रीस्टली तरीका, हमेशा ऐसे ऐसे कपड़े पहन के। देखिए डेविड को देखें आप, जब सॉल ने उसको डेविड से कहा कि तू मेरा पूरा पहन ले, वो जो मेरा आर्मर है, इतना बड़ा आर्मर उसको बोला कि तू पहन, तू गलायत से लड़ने जा रहा है, तू मेरा आर्मर पहन ले। तो डेविड ने ट्राई भी किया होगा थोड़ा सा, कहता भाई रहने दे, ये मेरी गेम ही नहीं है। मेरे पास तो जो मैं अंदर से खुदा को जानता हूँ, मेरा यहोवा मेरे साथ है, मेरी गुलेल काफ़ी है, मैं इस गुलेल से ट्राई करता हूँ, मैं यहोवा के नाम से आता हूँ, मैं गुलेल से आता हूँ, तू अपना ये जो तू मेरे को पहनाएगा। और एक्चुअली इट इज़ सो प्रोफेटिक कि हम जब बहुत सारे आडंबर पहन लेते हैं, बहुत सारे रिलीजियस अपने ऊपर अपने ये ले लेते हैं, टाइटल्स ले लेते हैं, बहुत सारे हम अपने ऊपर ओहदे रख लेते हैं, और उनसे हमको लगता है कि पावर आ गई है, लेकिन पावर नहीं आती है। पावर आती है, ही सेड आई कम इन द नेम ऑफ यहोवा, मैं यहोवा के नाम से आता हूँ। और सिंपल सा, सरल सा लड़का, एकदम बिल्कुल साधारण कपड़ों में, और बिल्कुल शेपर्ड की तरह, शेपर्ड बॉय की तरह उसने जाके एक बार मारा और गुलायत नीचे आ गया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो आप समझे, अगर आज आप अपने आप को टू सिंपल समझ रहे हैं तो सेलिब्रेट करें कि इस सिंपलिसिटी में प्रभु काम करने वाला है। आपकी सिंपलिसिटी को खुदा यूज करेगा। जैसे मोजेस एक्स्ट्रा स्पेशल था, फिरौन नेक्स्ट फिरौन उसी ने बनना था भाई, नेक्स्ट उसी का ही नंबर था, पर उसने छोड़ दिया सब कुछ। उसने कहा मैं जब तक सिंपल नहीं बनूंगा, जब उसको पता चला कि वो कौन है, उसने ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड ही वेंट फॉर समथिंग दैट इज मोर कॉन्क्रीट, है ना। फिरौन बन के उसको कौन याद करता? आज मोजेस को दुनिया याद करती है। किसी को फिरौन का नाम याद है? लास्ट फिरौन का किसी को नहीं याद है। मोजेस का नाम सबको पता है, क्योंकि मोजेस का नाम हिस्ट्री नहीं है, मोजेस का नाम इटर्निटी में आ गया है। हिस्ट्री पीछे निकल गई, लेकिन इटर्निटी हमेशा रहने वाली है। अब्राहम का नाम, उसने भी अपना सब कुछ बेच के अपने आप को इटर्निटी में दर्ज कर लिया। जितना हम अपने आप को छोटा करने के लिए तैयार होंगे, आज मे बी यू आर फीलिंग वीक, मे बी सम ऑफ यू माइट बी फीलिंग कि नो वैल्यू, यार मेरी वैल्यू नहीं है लाइफ में, यार मेरे अंदर कुछ स्पेशल नहीं। उसको देखो, वो इतने एक्स्ट्रा स्पेशल हैं, वो इतने एक्स्ट्रा अनॉइंटेड हैं, वो इतने वो हैं। पर परमेश्वर जो है ना, साधारण लोगों को ढूंढ रहा है। एंड व्हेन यू ट्रूली फाइंड जीसस, मेरे साथ बोलो, व्हेन वी ट्रूली फाइंड जीसस, जॉय विल रिप्लेस एवरीथिंग दैट यू हैव लॉस्ट। All that you seemingly have lost will not even be of any consequence. वो किसी उसका ही नहीं रहेगा कि यार आज मैं अगर पास्टर नहीं होता ना, यार मैं आज ये जो मैं कर रहा हूँ ये नहीं कर रहा था, तो शायद मैं कोई बहुत ही इतना बहुत बड़ा बिजनेस खोल के बैठ सकता था। मैं अनिल कांत एक बहुत बड़ा
कौन वो बन सकता था ना। दिमाग तो सबको प्रभु ने दिया है। मेरे को प्रभु ने अगर स्मार्ट बनाया तो मैं कुछ भी कर सकता था। आप भी कुछ भी कर सकते हैं, आपकी सरलता। लेकिन जकई को देखो, उसने सब कुछ बेच के अपना यीशु पा लिया। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ही सोल्ड एवरीथिंग एंड जस्ट फाउंड जीसस। और जब जीसस उसके घर में आए, ही वॉज एब्सोल्युटली फिल्ड विद जॉय। उसने कहा कि इन योर प्रेजेंस देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय। पहले उसकी जॉय किस में थी? सोने चांदी हीरे मोती, लोगों से धनाधन लूट के उसने अपने लूट खसोट करके घर में रखा हुआ था। लेकिन जैसे यीशु मसीह आया, उसने कहा यार अब ये चीजें मेरे किसी काम की नहीं रह गई। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? He gave away his wealth but gained eternal joy. And he gave away not with sadness but with joy, but with celebration. है ना? When you find the real joy, you will want to give up things. अगर आप पहले अगर आप सोचिए, मैं अगर कोई मेरे अंदर कोई ऐप था, मैं ड्रिंक करता था। मैं जिस दिन मैंने खुदा को पाया, उस दिन मैंने अपनी सारी बोतलें महंगी VSOP, महंगी जो क्या बोलते हैं ब्रांडीज और ये सब जो कुछ भी मैं पहले करता था, सारे अच्छे ब्रांड्स ऑफ सिगरेट्स, जापानीज, ये वो, जहाँ पूरे वर्ल्ड में आदमी जब प्रभु को नहीं जानता, दुनिया में से जाके यही चीज़ें खरीद के लाता है। आज जी हम ये लाए हैं, जी ये लाए हैं, और सारी लेके मैंने और रीना जी ने नाली में डाल दिया खोल के। कितने की थी? मैंने कम से कम कुछ नहीं $5-7 हज़ार का सारा पानी फेंक दिया। मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं है, क्योंकि मुझे वो अब पीना ही नहीं है और किसी को देना भी नहीं है। लेकिन क्या वो दुख से किया? आए हाय यार, चलो लास्ट दो पी लेता हूँ आज। नहीं, वो भी नहीं, फेंक दिया। सारे बोलो, फेंक दिया। सो बिकॉज यू हैव एनकाउंटर्ड समथिंग मोर डीपर। सो इट्स अ बैलेंस बिटवीन द एनकाउंटर्स। व्हेन यू फाइंड योर ट्रू लव, आप सारे छोटे मोटे एनकाउंटर छोड़ दोगे ना। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहां पर मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, इज जीसस दैट लव दैट यू हैव? इज ही दैट ट्रू लव? और आर यू लुकिंग फॉर अ कन्वीनियंट रिलीजियस ऑप्शन? आर यू लुकिंग फॉर अ सेफ रिलीजियस साइड ट्रैक चल रहा है ना? Because if you really find the presence of the Lord, if you really find the presence of God, you will willingly give away. Somebody say willingly. You will willingly give away all the knuckly things, because now you have found true love. Now you have found true God. Now you have found, the real thing. And when you discover the hidden treasure, worldly loss actually feels like a gain. It actually feels like a gain. है ना? आपको छोड़ने में तकलीफ नहीं हो रही, आपको छोड़ने में मजा आ रहा है। आपको वो बुरी आदतें छोड़ने में मजा आ रहा है। आपको जो अगर सच्चे दोस्त मिल जाते हैं, आप बुरी चीजों को बड़े आराम से छोड़ सकते हैं यार। नहीं, जब आपने एक बड़ा घर बनाते हैं, प्यारा सा घर बनाते हैं, अच्छे घर को, जब आप अच्छे घर में मूव आने वाले होते हैं, तो पुराने घर के लिए आपको ज्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि आपको पता भी, यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, इजंट इट? नई कार खरीद रहे हो, है ना, सारे नए फीचर्स हैं, नया सब कुछ ले रहे हो, गॉड ब्लेस यू, है ना, नया सब कुछ ले रहे हो, है ना, और सब कुछ आप नया खरीद रहे हो। फिर आपको ये नहीं कहते, ओ यार मेरी मारुति 800 गई भैया, अब प्रभु ने आपको दूसरी गाड़ी दे दी है, क्योंकि नाउ यू आर डिस्कवरिंग समथिंग ग्रेटर। दैट वाज द वर्ल्डली वे ऑफ पुटिंग इट। बट यहां पर मैं बात कर रहा हूं समथिंग ग्रेटर in terms of eternal value, something greater in terms of, value that is everlasting, something that will never fade away. पर उसके लिए आप कुछ भी छोड़ सकते हैं। एक मेरा गीत अगर आपको कभी मौका मिले तो सुनना, कि छोड़ अमीरी कर ली फकीरी, उसने मुझे बुलाया है, उसकी खातिर सब कुछ खोया और सब कुछ मैंने पाया है। तो जब आप सब कुछ खोने के लिए तैयार होते हैं ना, फिर आपको सब कुछ पाने के लिए जगह बनती है। अगर आप सब कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते, तो आप कैसे नया पाओगे? जब आप पुरानी चीजों को इतना होल्ड करके रखते हो, है ना, जार के अंदर आपने हाथ रखा हुआ है, और जो जार में से हाथ नहीं निकाल रहा, बच्चा कह रहा है नहीं, दादाजी कह रहे बेटा हाथ निकाल, नहीं,
दादाजी को आइडिया है, दादाजी ने कहा ठीक ले बेटा, बाहर 100 रुपया निकाला, छोड़ दिया बच्चे ने हाथ, फटाफट निकला है। क्यों? अंदर 1 रुपया पकड़ के बैठा हुआ था। अंदर 1 रुपये के चक्कर में ऐसे उसने हाथ मुट्ठी बनाई हुई थी तो वो निकल नहीं रही थी। जैसे उसको उसने निकाल लिया बड़े कन्वीनियंटली, कि उसको पता है अरे बाहर 100 रुपये हैं भाई। जब आपको पता है कि आगे खुदा है, जब आपको पता है कि बड़ा गेन मिलने वाला है, जब आपको पता है कि बड़ी चीज़ है, एक बड़ी बरकत है, तो वाई वुड यू सेटल फॉर लिटिल थिंग्स? वाई वुड यू सेटल फॉर द टेम्परेरी जॉय व्हेन यू हैव इटर्नल जॉय? टेम्परेरी मज़े के लिए कौन इटर्नल लाइफ को वो करेगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा? नोबडी, इजंट इट? बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, लूक 14 वर्स 33 निकालेंगे जल्दी से, लूका का 14 और उसकी 33वीं आयत सब निकालेंगे। हाँ जी, हाँ जी, है ना? आप क्या पढ़ेंगे? पढ़े, निकालें, हिंदी इंग्लिश विच एवर, खोल लो। हाँ, इंग्लिश, ओके। 33, right? 14 वर्स 33, हाँ जी। But there is only 32. लूक 14 33 नहीं है? नहीं, ऐसा कैसा? सच्ची। Oh yeah, sorry, my bad. It in the same way concluded Jesus, none of you can be my disciple unless he gives up everything he has. Unless you cannot, whoever does not renounce everything cannot be my disciple. सारे बोले यीशु मसीह की जय। हम गाना गाते हैं, हम तेरे बिना भी नहीं रह सकते, हम तेरे बिना भी नहीं रह सकते। यीशु मसीह कहते दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। अनलेस, तो यू हैव टू गिव अप वन ना, देन यू कैन कम टू द अदर। करनी भाई पंजाबी च निकाल कड्डो, लूका दा 14 ते ओदी 33वीं आयत 33 आयत फटाफट निकालो। यीशु मसीह की जय। लूक 14 वर्स 33। हाँ जी। ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, जी अपना सब कुछ त्याग नहीं सकता, हाँ जी, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। मेरा चेला नहीं बन सकता। बात खत्म है। जीसस ने क्लियर कर दिया, जब तक सब कुछ नहीं त्याग सकते, बोलो प्रभु के चेले नहीं बन सकते। अब ये देख लो, ये चॉइस, आप फिर चेले नहीं हैं, बस आप वैसे ही चले हैं। वो चले में और चेले में बड़ा फर्क है। हम तो सिर्फ चले हैं जी, चेले नहीं है। हम तो नाल बस थोड़ा बहुत पीछे आगे पीछे चलते रहते हैं। जो चेला है ना, वो पूरी तरह से चलता है, वो पूरी तरह से छोड़ के चलता है ना। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने, इवन अपोस्टल पॉल ने कहा, आई काउंट एवरीथिंग एज लॉस कंपेयर्ड टू क्राइस्ट। जब तक हम दूसरी चीजों को लॉस नहीं समझ रहे हैं ना, उनको रिनाउंस नहीं कर सकते। ये रिनाउंसिएशन का मतलब ये नहीं है कि आप अब आज रात को घर से ताले निकाल के निकल जाओ, ये नहीं है। रिनाउंसिएशन का मतलब है कि आपका हार्ट कहां है। इज योर हार्ट स्टक इन ऑल दोस थिंग्स, or is your heart with the Lord? God is not telling you to renounce in that sense, but He also wants to know what are your priorities. What are the things that you actually put in that order? God, then everything 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 9, 10. कई बार हमारा गॉड ना होता है लेकिन 3, 4, 5 पे होता है। और अगर 100 चीज़ें हैं ना हमारी, तो गॉड 5वें, 6वें, 8वें पे आएगा। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर को रखना है। इसलिए बाइबल कहते हैं कि सीक ये द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस फर्स्ट, एंड देन ऑल थिंग्स विल बी ब्लेस्ड फॉर यू। वो एडिड का मतलब यही हुआ कि देन एवरीथिंग विल हैव सम वैल्यू, है ना। फिर आप अगर परमेश्वर को आगे रखते हो, फिर बाकी सब चीज़ों की जो वैल्यू होगी। राजेंद्र समझ रहे हो? बोलो यीशु मसीह की जय। राजेंद्र बोलो आमेन। हाँ जी, दिख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, आमेन। मैं चाहता हूँ फटाफट, इससे पहले मैं आगे चलूँ, मैं कंक्लूड करने पे आ गया हूँ। फटाफट 2 लोग या 3 लोग हाथ उठाएं कि उन्होंने अभी तक क्या सीखा है। 2-3 लोग जल्दी से हाथ उठाएं, सो दैट आई कैन आस्क द पीपल हु एक्चुअली। नहीं तो नहीं, आप नहीं हाथ उठाएंगे तो फिर। हाँ राजेंद्र बोलो, जल्दी से बोलो, अनम्यूट करके बोलो, जल्दी से अनम्यूट करो पहले। हाँ जी, और जो सीखा है उसको फिर अपने छोड़ो, उसको माइक को बंद ऑन करो। नहीं हुआ, नहीं हुआ,
नहीं हुआ, चलो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, छोड़ो, तकलीफ नहीं करो। जल्दी से सुनील भाई, क्या या ब्लॉसम, जल्दी से बताओ क्या अभी तक पकड़ा है? God will use us in our simplicity. When we are simple, Yeah. so God will use us then. Beautiful. God will use us in our simplicity, and simplicity of every kind. Simplicity of your thoughts. Simplicity, बहुत अच्छी बात है ब्लॉसम जी. Simplicity of your appearance. Simplicity of your conversation. कई बार हम प्रेयर करते टाइम we are looking for the most heaviest words. है ना? खुदावन खुदावन, ऐसा लगता है कि अभी पूरी डिक्शनरी निकलने वाली है मुंह से, है ना? लोगों को लगता है कि जब तक वो ऐसे वर्ड्स नहीं बोलेंगे, गॉड विल नॉट बी इम्प्रेस्ड, या पीपल विल ऑल्सो, एंड फिर उनका ध्यान इधर भी होता है, यार लोग भी देखें और लोग भी कहें क्या बात है भाई, आप क्या बोलते हो यार, ऐसा बस एक आप और एक अमिताभ बच्चन है, बस तीसरा कोई नहीं है दुनिया में, है ना? तो लोग ऐसी बात बोलने की कोशिश करते हैं। सिंपल कोई प्रेयर ही नहीं करता। मैं जब नया बिलीवर था, मुझे कोई हाँ जी, हाँ बोलो जल्दी से बोलो राजेंद्र। या जब परमेश्वर को अपनाया है, तब सब कुछ त्याग देना है। करना है कि नहीं, त्यागना है कि नहीं त्यागना है? बोलो यीशु मसीह की जय। राजेंद्र, त्यागना है कि नहीं? हाँ, बस बीवी को नहीं त्यागना, बाकी सब त्यागना है। बोलो यीशु मसीह की। नहीं सब कुछ अपना आप, बाकी सब त्याग देने का है ना? घर वालों को मत त्याग देना, ठीक है ना? देखो, मैं आपको बताऊं, जब प्रभु में नया आया, मैं किसी के लिए प्रेयर कर रहा था। आज अब बंद कर लो, मैं कर देता हूँ, चलो मैं कर देता हूँ। जब नया प्रभु में आया, तो ये बड़ी मजेदार बात है। तो मैंने कहा हे परमेश्वर इसे छू ले, हे परमेश्वर इसे छू ले। तो हमारे जो एक थे, वो कहते बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, बोलो छू ले। तो अब छू में आपको दम देने का है। और फिर मैंने कहा अच्छा। कहते प्रभु ऐसे नहीं छूता, यू हैव टू छू। अब मैंने कहा चलो यार, ये ट्रेनिंग हो रही है, शायद अच्छी ट्रेनिंग होती है, ऐसे ही होती होगी ट्रेनिंग, टू बिकम अ मिनिस्टर। तो मैंने बोला छू, तो उसके आगे जो साउंड पे बैठा था, उसमें छू 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 डाल दिया उसने। मैंने कहा ओहो अच्छा, ये होली स्पिरिट ऐसे काम करता है। मेरे को यार, मैंने कहा होली स्पिरिट का काम ऐसा तो नहीं, लेकिन ये इफेक्ट, पीछे इफेक्ट भी चाहिए पूरा, पीछे पूरी साउंड चाहिए, पीछे पूरा उस ढश भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो होली स्पिरिट छूता है। मैंने कहा यार, यीशु मसीह जब करते थे ऐसा कुछ भी नहीं था। यीशु मसीह जब ऐसा, या कोई भी अपोस्टल्स जो थे, जो असली वाले अपोस्टल्स थे, वो कुछ भी करते थे, ऐसा कुछ होता ही नहीं था, है ना? वो तो आप गूंगे भी हैं तो भी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। बोलो यीशु मसीह की जय। आपकी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी नहीं है, डजंट मैटर। आपको बहुत अच्छी उर्दू नहीं आती है, पंजाबी नहीं आती है, बहुत अच्छी लैंग्वेज नहीं आती है, आप बिल्कुल बोलो हे परमेश्वर तेरे नाम से है। आप अंदर उसकी गहराई में जाओ, उसकी सुपरफिशियलिटी पे मत जाइए। आप उसकी इनर, जो आपकी जो कनेक्शन है विद गॉड, आप देखो बड़े अच्छे लीडर्स हैं, बड़े अच्छे कुछ जो रियल लीडर्स हैं, दे आर नॉट वेरी, बहुत अच्छे ओरेटर्स नहीं है मे बी, बट दे लीड द कंट्री वेरी वेल। और जो बहुत अच्छा बोलते हैं, कई बार वो दे आर नॉट गुड लीडर्स, दे आर जस्ट गुड ओरेटर्स, है ना? तो बहुत अच्छे कई बार बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हुए हैं, बड़े अच्छे नेता हुए हैं, बड़े अच्छे राजा हुए हैं, जो दे वर नॉट गुड ओरेटर्स, बट दे वर गुड leaders with a heart for the nation. I don't even know कि even for Jesus Christ लोग यही बोलते थे कि बहुत सरल प्रीचिंग करते थे। जीसस के लिए फेमस था। शास्त्री लोग जो उसकी सरलता पे, उसकी सिंप्लिसिटी पे बड़े हैरान होते थे कि यार इतना क्योंकि जो फरीसी लोग थे, वो तो बहुत ही ऐसा फ्लो करता था उनका, क्योंकि वो नॉलेज से भरे हुए थे। यीशु मसीह प्यार से भरे हुए थे। समझ से यीशु मसीह की जय। आप कोई पत्नी है ना? आप सोचो आयना है, सुबह अगर शाम को घर में हस्बैंड आता है तो बोले आज मटर पनीर सब कुछ बनाया, वो बोले कि इतना बढ़िया सब कुछ बनाया है। तो कई बार मतलब इट इज़ नॉट हाउ द वाइफ स्पीक्स, इट इज़ हाउ शी, एक दाल भी बना देगी ना, और उसके अंदर हल्की सी सब्जी भी होगी ना, थोड़ा सा उसमें दो, लेकिन प्यार होना चाहिए। ऐसा है कि नहीं है? सारी वाइफ को हम अप्रिशिएट करेंगे तालियां बजा के फॉर देयर सिंप्लिसिटी,
for their heart, and and you don't have to prove something. Love has nothing to prove. Love just has to be. Husbands don't have to prove कि मैं ही सबसे बड़ा हीरो हूँ दुनिया का. नहीं, जो प्यार करता है ना वो प्यार करता है, उसका पता चल जाता है. वो प्यार करता है तो उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी है ना. आपको कुछ प्रूव नहीं करना है. सारे बोलो, एक दूसरे को सब देख के बोलो, या कहीं पर भी आसपास बोलो, हमें कुछ प्रूव नहीं करना है ना. और यीशु मसीह को भी हमें कुछ प्रूव नहीं करना है. यीशु मसीह हमारे दिल को जानते हैं. यीशु मसीह and he the treasure that God gives you, it demands all. वो सब कुछ डिमांड करता है, but it rewards you more than all, more than anything else. तो बाइबल कहती है कि वी हैव दिस ट्रेजर्स इन जार्स ऑफ क्ले. हमारे अंदर जो इटर्नल लाइफ है ना, वी आर जार्स ऑफ क्ले. 2 मिनट किसी की नाक मुंह बंद कर लो, खत्म बंदा, है ना. इतना फ्रेजाइल है लाइफ. इसके अंदर परमेश्वर ने सारे खजाने रखे हुए हैं. लाइफ इज वेरी वेरी अनसर्टेन. इसलिए जो है ना परमेश्वर 2 Corinthians 4:7 निकालेंगे फटाफट. Should I read, Pastor G? Yeah, absolutely, please go ahead. But we have this treasure in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not to us. फिर से पढ़ेंगे. Please read it again. Yes, we have. But we have this treasure in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not to us. And not to us. अब हम जब कुछ भी बोलते हैं, हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, वो पावर कहाँ से आती है? खुदा से आती है. क्या हमारी वोकल स्किल से आती है? क्या हम ये कहते हैं कि नो यार कि पास्टर अनिल की आवाज़ बहुत मोटी है तो इसमें पावर छुपी हुई है? नहीं, इट इज़ द हार्ट. अगर मेरा हार्ट सही नहीं है ना. हम कभी अमरीशपुरी से प्रेयर क्यों नहीं करवाते, है ना? क्योंकि आवाज़ की बात नहीं है. बात जो है वो एक ऐसा भी शख्स हो सकता है जिसकी आवाज़ बहुत पतली हो, बड़ी साधारण सी हो, लेकिन आप कहें इसका दिल जो है वो खुदा से जुड़ा हुआ है. आप समझ रहे हैं? तो इट इज़ नॉट एंड नॉट ऑल्सो कि आप कौन सी सेमिनरी में गए हैं, कौन सा बाइबल कॉलेज में गए हैं, आप कितने आपने शास्त्र पढ़े हुए हैं. आप शास्त्री बन सकते हैं, पर आपके अंदर जो सामर्थ्य आएगा वो तब आएगा जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे. फिर आपने सिर्फ कह देना है. तब यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम पहाड़ से कह दो कि हट जा तो वो हट जाएगा. जल्दी से हिंदी में कौन पढ़ेगा, मुझे हाथ उठा के बताएं. हिंदी में किसके पास है हिंदी बाइबल? किसी के पास है हिंदी बाइबल? अरविंद भाई आपके पास है तो पढ़ दें आप. हाँ जी, जल्दी से. So 2 Corinthians chapter 4 verse 7. परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, हम कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे. ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं है, बल्कि ये मिट्टी के जार्स में जो है ये असीम सामर्थ है, ये परमेश्वर की ओर से. ये जो हमें डिक्लेयर करने की, ये जो हमें घोषणा करने की, या किसी भी बात को कहने का जो हमें सामर्थ प्रभु ने दिया है, ये प्रभु ने दिया है. ये हमारे अपने किसी काम का फल नहीं है. जब आप प्रार्थना करते हैं, आगे से आप इस सामर्थ को यूज करें. व्हेन यू स्टार्ट प्रेइंग, प्रे विद द पावर दैट हैज बीन imparted by God to you through your relationship with him, through the clear relationship, by that relationship जिसमें मोहब्बत होती है, जिसमें प्यार होता है. Do you really love God, or you are just using God as a tool to get few things in life? That is not a relationship. Relationship has to be much more bigger, more real, more authentic, where you actually are so much in love with God कि वो सब कुछ ले भी ले तो भी वो मेरा खुदा है, वो सब कुछ ना भी दे तो भी वो मेरा खुदा है, वो सब कुछ दे भी दे
फिर भी वो उससे बड़ा नहीं है जिसने मुझे कुछ दिया है. गिफ्ट इज नेवर बिगर देन द गिवर. So you have to have that love for God in such a manner that you will absolutely rejoice in the Lord for everything. बोलो यीशु मसीह की जय. आखिरी बात मैं बताना चाहूँगा, अगर हम जल्दी से कोई, मैं फटाफट फिर से बोलूँगा, जजेस 7 में निकालेंगे, न्यायों का 7वां अध्याय, उसकी 16 से 20, 16, 17, 18, 19, 20, जल्दी से निकाल लो. यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने, when God sent Gideon to fight the Midianites with just 300 people, he gave them a strange strategy. परमेश्वर ने बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी दी कि अरविंद भाई हिंदी में जल्दी से पढ़ दें, है ना. Each man carried a trumpet, a clay jar, एक earthen vessel, and a torch inside the jar, है ना. फिर आप देखेंगे क्या होता है जब पढ़ेंगे. जजेस का 7, उसका 16, 17, 18, 19, 20 निकालें. न्यायों का 7, उसका 16 से 20, 16, 17, 18, 19, 20. चलें, यीशु मसीह की जय. तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया. हाँ जी. और घड़ों के भीतर एक मशाल थी. घड़ों के भीतर एक मशाल थी. आप समझ रहे हैं तो कहां बात जा रही है. हाँ जी. फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो. सुनो, जब मैं उस छावनी के छोर तक पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना. करेक्ट. अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगे फूकना और ललकारना, यहोवा की और गिदोन की तलवार. आगे भी जी 20 हो गया. नहीं जी 19. आगे 19 है. बीच वाले पहर के आरंभ में ज्यों ही पहरुओं को की बदली हो गई थी. हाँ जी. गिदोन अपने संघ के 100 पुरुष समेत छावनी के छोर तक पहुंच गया. बिल्कुल. और नरसिंगे को फूंक दिया और उसने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला. तब तीनों झुंडों के नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने का नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार. आमीन. बोलो यीशु मसीह की जय. यहां पर देखते हैं, द टॉर्च वाज हिडन इनसाइड द जार. और जब उन्होंने जार तोड़े तो टॉर्च लाइट जो है वो निकल आई. यहां द होल थिंग इज कि हम जो जार्स हैं, हमारे अंदर खुदा ने अपनी रोशनी रखी हुई है, और जब हम प्रार्थना में इस जार को तोड़ते हैं तो वो रोशनी निकल आती है. जब हम प्रेयर में खुद को तोड़ते हैं, जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने, व्हेन द ट्रम्पेट वाज ब्लोन एंड द जार वाज शैटर्ड, द लाइट बर्स्ट फोर्थ, कंफ्यूजिंग एंड फ्राइटनिंग द एनिमी. जब आपके अंदर से लाइट निकलती है, व्हेन यू आर प्रेइंग, रिमेंबर, व्हेन यू आर प्रेइंग, योर बॉडी इज नॉट इन एक्शन, योर स्पिरिट इज इन एक्शन. कितने लोग समझ रहे हैं? सब हाथ उठा के दिखाएं, यस समझ रहे हैं. सो व्हेन यू आर प्रेइंग नेक्स्ट टाइम, इमेजिन कि वो लाइट तुम्हारे अंदर है और तुम इस जार के लिए कंसर्न नहीं हो. इसको तो तोड़ ही देने का है. नो, इट्स नॉट माई बॉडी, इट्स नॉट माई लैंग्वेज, इट इज नॉट मी, इट इज नॉट माई स्टाइल, इट इज नॉट माई हेयर स्टाइल, इट इज नॉट द माइक्रोफोन, इट इज नॉट द सिस्टम, इट इज नॉट एनीथिंग आउटसाइड, इट इज द जार. Everything outside, when it has to be broken, I go with a broken and a contrite spirit. When I speak in the name of Yeshua, मेरे अंदर से जो निकलेगा वो रोशनी होगी. और अगर मैंने किसी बीमार के ऊपर हाथ रखा तो वो चंगा हो जाएगा. मैंने किसी दुष्टात्मा ग्रसित के ऊपर हाथ रखा तो उसमें से दुष्टात्मा निकल जाएगी. आज आप जो सीक्रेट सीख रहे हैं, शायद आपने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा. आज परमेश्वर आपको ये चीज़ सिखा रहा है कि द आर्ट ऑफ ब्रेकिंग द जार, the art of breaking yourself even in your prayer time. मैं नहीं, मेरी मर्जी नहीं, खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो. And when you do that with that brokenness, when you do it with a broken, when you break your body, when you are, when you're totally बिल्कुल आप अपने आप को ख़त्म कर देते हैं और अपनी सारी अपीयरेंस और हर चीज़ से आप पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं,
फिर आपकी प्रार्थना जो है वो एक ब्रोकन जार में से लाइट की तरह निकलती है, फिर वो जो रोशनी है वो जाके शैतान को कंफ्यूज करती है ना। विक्ट्री विल नेवर कम बाय ह्यूमन स्ट्रेंथ, इट इज गॉड्स पावर दैट इज रिवील्ड थ्रू ब्रोकननेस। मेरे साथ बोलो, विक्ट्री नेवर कम्स बाय ह्यूमन स्ट्रेंथ, इट इज गॉड्स पावर रिवील्ड थ्रू ब्रोकननेस। क्ले जार्स, हमारी वीक फ्रेजाइल बॉडीज, लाइव्स, ये सब ये क्ले जार की जैसे है, बट लाइट इज क्राइस्ट लिविंग इन अस। आर यू गेटिंग देयर? एंड एज लॉन्ग वी ट्राई टू look strong and keep ourselves unbroken, the world doesn't see the true power of Jesus. आप दिखावा करते रहेंगे सब चंगा सी, लेकिन सब चंगा नहीं होता है ना। आपने उस ब्रोकननेस के साथ शर्माना नहीं है। अपनी ब्रोकननेस को छुपाओ मत। हाँ जी टूटा हुआ हूँ, बिल्कुल, हाँ जी हो गया जी, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में नाम यीशु का लिखा है। मैं टूटा हूं और मेरे टूटने में ही उसकी जीत है। When I'm weak, then I am strong. सरेंडर चाहिए, डिपेंडेंस चाहिए, and then the light will shine through us. मेरे साथ बोलो, brokenness releases brightness. Brokenness releases brightness. What look weakness to the world is the very strategy God will use for your victory. When you look too weak and say this, ये तो गया, सुनील के बस की नहीं है, बोलो थैंक यू, यही चाहता था मैं, मेरे बस की नहीं है, यीशु विल डू इट नाउ यू सी व्हाट हैपेंस, मेरे बस की है ही नहीं, है ना। मे बी यू आर डीलिंग विद अ बैड हैबिट, मे बी आप किसी कोई ड्रंकननेस की हैबिट हो सकती है, कोई किसी तरह की कोई आप हो सकता है एडिक्शन है, कोई गैम्बलिंग है, कुछ बुराई है, कोई व्यभिचार है, कोई गलत, कोई ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप लड़ रहे हैं। वो आप अपनी ताकत लगाओगे नहीं होगा, आपको टूटना पड़ेगा और आपको परमेश्वर को पूरा जो है आपको अधिकार देना पड़ेगा। एंड गॉड ऑलवेज हाइड्स हिज ग्लोरी इन वीक वेसल्स। तो अगर आपको लग रहा है ना आप वीक हैं, आने वाले दिनों में आप सबसे स्ट्रांग होने वाले हो, बोले यीशु मसीह की जय, है ना। आप वीक नहीं हो। अपने आसपास के कोई अगर है तो उसको बोलो मैं वीक नहीं हूँ, है मेरे को लगता है, तुमको लगता है मैं वीक हूँ, पर मेरे अंदर से भी देखना लाइट कैसे आएगी, इन जीसस नेम, है ना। कई लोग देखने में बड़े स्मार्ट लगते हैं, पर वो सारी ज़िंदगी ना वो हाफ स्मार्टनेस में जी लेते हैं, उनका अच्छा काम चल जाता है, वो अपने आप को आधा वो बना के चलते हैं, बड़े चंट चतुर होते हैं, बड़े, ऐसा लगता है यार यही है दुनिया में। लेकिन जो टूटा हुआ होता है ना, उसके अंदर से बड़ी अलग तरीके से ग्लोरी रिवील होती है, बोलो यीशु मसीह की जय। और वो जो है ना, जो ऐसा जो है वो बिल्कुल वो कहता है कि यू आर गॉड्स फील्ड कैरिंग, आप वो मैदान हो जिसके अंदर खजाना सब में छुपा हुआ है, पर आपने उस खजाने के उस फील्ड के ऊपर जो, अगर सोचो, हम कभी आपने सुना है ना, कहते हैं जब जो रियल एस्टेट में काम करते हैं कि मकान की वैल्यू नहीं है, लॉट की वैल्यू होती है। प्लॉट की तो वैल्यू है ना, ज़मीन की वैल्यू है ना, और अगर ज़मीन में खजाना गड़ा हो तो और ज़्यादा वैल्यू है ना। कोई भी नया घर बनाता है, पहले प्लॉट तोड़ते हैं, फिर उसके ऊपर नया बनाते हैं, है ना। तो यही इंपॉर्टेंट है, ज़मीन जो है वो इंपॉर्टेंट है। आप वो ज़मीन हो जिसके अंदर खजाना छुपा हुआ है, और परमेश्वर उस खजाने को निकालेगा जब आप उसके ऊपर और कुछ ना बनाओ, उसको दे दो प्रभु, उसमें से खुदाई करके आपके अंदर से खजाने को निकालेंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। कहते हैं क्राइस्ट इन मी द होप ऑफ ग्लोरी। लास्ट बोलो क्राइस्ट इन मी द होप ऑफ ग्लोरी। मसीह जलाल की उम्मीद, मसीह जलाल की उम्मीद, मसीह मुझको खुदावन ने ये दार गैर कौमों से आके उसने मुझे निकाला, मुझे दी जलाल की सूरत, मुझ में खुद को दिखलाया, ये भेद मुझे सिखलाया कि मसीहा मुझ में रहता है। मसीहा मुझ में रहता है। मेरे को गाना अपना ही गाना देखो याद आ रहा है, लेकिन पुराना बहुत साल पहले गाया था, आज उसको फिर से सुनूंगा, है ना। कई बार अपना गाना दोबारा सुनना पड़ता है। मसीह जलाल की उम्मीद, मुझ पर खुदावंद ने यह जाहिर कर दिया है,
तो यही है कि गैर कौमों से उसने मुझे निकाला और मुझ में अपने जलाल को छुपाया हुआ है। तो आज आप समझ लो, ईच वन ऑफ यू, एज आई एम स्पीकिंग एंड प्रेइंग फॉर यू, you are filled with the glory of God. There is so much light. It is not your strength. It is not your age. 80 years की एज में मोसेस ने काम किया था. Who knew Moses would be a deliverer of the whole nation, of whole world? वो एक डिलीवर करने वाला बनेगा. 80 साल की उम्र में तो आदमी, इंडिया में तो 60 में रिटायरमेंट ही है. ये 80 साल में मिनिस्ट्री शुरू कर रहे हैं. तो एज इज़ नॉट द फैक्टर. योर एज, योर स्टेटस, योर मनी, तुम्हारे पास कितना बड़ा घर है, तुम कौन सी सेमिनरी में गए हो, तुम्हारे पास कितने सर्टिफिकेट है, कुछ नहीं चाहिए. परमेश्वर सारे गुनाह माफ़ कर देंगे. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ो, सिर्फ खुदा के साथ जुड़ो, एंड ही विल यूज़ यू एंड ही विल कंफ्यूज द एनिमी थ्रू योर लाइफ. आमेन. Everybody amen to that? Yes. And I want everyone to be encouraged. I want everyone to be strong today. This is a super powerful word and you need to just receive it. Father, I speak a blessing over all the children, all your children, Father, all your congregation, each and every person, चाहे वो यहाँ सुनेंगे या बाद में खुदावंद ये सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी सुनेंगे खुदावंद, ये कलाम आज आपकी रोशनी लेके आया है. ये कलाम आज आपकी तरफ से एक बहुत बड़ा मुकाशफा लेके आया, बहुत बड़ा रेवलेशन और प्रकाशन लेके आया उन सब लोगों के लिए जो आज खुदा के वचन को सुन के आज खुद को तोड़ने के लिए तैयार होंगे. ये क्ले जार्स हैं और ये क्ले जार्स खुदावंद, ये ऐसे जार्स हैं जिनके अंदर वो रोशनी है जिस रोशनी ने शुरू में कहा था कि इन द बिगिनिंग देयर वाज व्हेन गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट. ये वो सामर्थ्य है. The same spirit that raised Jesus from the dead is now within us. And वही आत्मा हमारे अंदर भी काम करता है. मैं खुदावंद ब्लेस करता हूँ उन सब लोगों को आज एक एक को खुदावंद. They have the right to prophesy in the name of Jesus. They have the right to declare in the name of Jesus. They have a right to pray prayers and declare victory for their own lives in the name of Yeshua. They all have the right to speak oracles and speak, Lord Father, your ordinances into the lives of people in the name of Jesus. And I speak that blessing over every child, and everyone is a child here. Anyone less than 300 years of age is a child in this room, Father. So everyone is a child because, Lord Father, आप सबके हमारे पिता हैं. There are no adults in God. They are all children of God. So I speak a blessing over every child and their children and their children's children, Father. And I speak कि आज आप उस सामर्थ का हमको रियलाइजेशन दे रहे हैं कि हमारे अंदर जो है वो बहुत बड़ा है और वो तभी निकलेगा जब ये जार्स टूटेंगे, जब ये मटका टूटेगा. इस मटके में से निकलेगी रोशनी और रोशनी सारी दुनिया तक पहुंचेगी. So I speak a blessing, I speak healing in the name of Jesus. I speak light in the name of Jesus. जिस घर में डार्कनेस है, कन्फ्यूजन है, I speak healing. जहाँ पे लड़ाई झगड़े हैं, कन्फ्यूजन है, जहाँ पर इस समय बहुत ही डिमोनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं यीशु मसीह के नाम से, मैं वहाँ पर यीशु मसीह की लाइट को रिलीज़ करता हूँ. जिस घर में कन्फ्यूजन है, जहाँ पर कपल्स की लाइफ मेस में है, आई स्पीक ब्लेसिंग ओवर दोज फैमिलीज. जहाँ पर इन लॉज और दूसरी सारी इश्यूज़ चल रहे हैं, जहाँ पर खुदावंद बच्चे डिसोबीडियंस में चल रहे हैं, उन घरों में, उन जगहों पर मैं आई स्पीक योर ब्लेसिंग, आई स्पीक योर लव एंड आई स्पीक योर लॉर्ड फादर एब्सोल्यूट डिलीवरेंस. आई स्पीक योर लाइफ एंड लाइफ इन अबंडेंस. I speak your life and life in abundance. I speak your light and light in abundance. I speak your joy and joy in abundance in the name of Jesus. I pray and I say amen. Amen. खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे. खुदावंद अपना चेहरा तुझ पे चमकाए और तुझ पे मेहरबान रहे. खुदावंद अपने चेहरे का तेज तुझ पे प्रकाशमान करे और तुम्हें शांति दे. शांति, शांति, शलोम. इन जीसस नेम, आमेन. इट इज डन. इससे ज्यादा सामर्थी बात कुछ नहीं हो सकती जब हम खुदा को अपनी जिंदगी देते हैं. यीशु मसीह की जय.